हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अंकित सॉल्यूशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि से आप किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको इसमें कहीं पर डाउट भी हो ना, तो आपको वो डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, विलोपन विधि, इसका मतलब है आपको बारी बारी से एक पद को फिर एक पद को लुप्त करना है और दूसरे पद का मान निकालना है। जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपको दे दिया जाए x + y = 4 और x - y = 2 दे दिया है, तो आपसे पूछा गया है x का और y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का एग्जाम्पल दे करके आपसे पूछा जाए, आपसे अदर भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो ध्यान से समझिए करना क्या है। आपको करना क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है यहाँ पर भी, और इसका भी 1 दिख रहा है। मैं एक हार्ड एग्जाम्पल लेकर के भी आपको बताऊँगा। जस्ट मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप कैसे करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। ये आपको सबसे पहले लेट कर लेना है। उसके बाद इस x के कोफिशिएंट से, जैसे ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले x के कोफिशिएंट से इस नीचे वाले को गुना कर देना है। x के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इससे 1 को गुना करना है। और फर्स्ट समीकरण को सेकेंड वाले के x के कोफिशिएंट से आपको गुना कर देना। हर किसी में आप इसको अप्लाई करेंगे और आपका बन जाएगा। तो करिए मल्टीप्लाई, तो यही आ रहा है, आपको कर देना है मल्टीप्लाई। तो क्या आ रहा है, x + y = 4, क्योंकि 1 गुना x x, 1 गुना y y, 1 × 4 4। फिर इस 1 से इस सबको गुना करेंगे, उतना ही हो जाएगा, x - y = 2। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कि साइन चेंज करना है। साइन कैसे चेंज करेंगे, तो हमें ध्यान देना है यहाँ पे क्या है। जब बगल में कुछ नहीं रहता है तो कोई साइन नहीं है, अभी इसका मतलब प्लस रहता है, तो हमें क्या देना है, प्लस को माइनस से चेंज कर देना है, माइनस को प्लस से, यहाँ प्लस है बगल में, इसको माइनस से चेंज कर देना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, x - x कह रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, इस प्लस को ध्यान में रखना है। तो y + y क्या हो गया, 2y = 4 - 2 = 2। तो y = क्या हो गया आपका, 2/2 = 1। तो ये आपका y का वैल्यू हो गया। y = क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है निकल के। तो ये हो गया y का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इस y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। या तो आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए या फिर समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो कर देते हैं किसी में भी पुट। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, तो देखिए, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो करते हैं, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है x + y = 4। तो करना है x + y = आपको 1 लिख देना है। तो y = 1 = 4। तो y की जगह पे 1 लिख दिए। अब 1 को उस साइड कर दीजिए, तो 4 - 1, x = आ गया, इस साइड पहले से 4 है, ये 1 इस साइड आएगा, यहाँ प्लस है तो इस साइड माइनस। तो x = हो गया 4 - 1 = 3। तो ये आपका निकल के आ गया, x = 3 और y = 1। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का एग्जाम्पल मिले ना, जैसे जस्ट मैंने जैसा एग्जाम्पल लिया है, तो आप इसको देखिए किस मेथड से सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। आपको पहले से दे रखा है x + y = 4 और x - y = 2। आपको जस्ट ध्यान देना है, हमें यही ना करना है, क्योंकि देखिए ये प्लस है तो हमें माइनस लाना है सेम चीज़ में, ताकि वो कट सके। तो देखिए, ये दोनों प्लस प्लस ही है, ये प्लस है ये माइनस है, जबकि ये सेम चीज़ है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस में से y में से y घटा देना है। तो क्या हो गया, ये दोनों के बगल में प्लस है, तो x + x 2x हो गया। 2x = 4 × 2 = 6। तो x = क्या हो रहा है, 6, और ये गुना में है तो इस साइड बाई में 2। तो x = यहाँ पे आपका आ गया 3। तो x का वैल्यू निकल चुका है। अब इसी टाइप से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं कि x का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। चलिए 1 में रख दे, 2 में ही आपको रख के मैं दिखा देता हूँ। 2 ये हो गया,
तो x का वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पे 3 लिखिए, माइनस वाई इक्वल टू 2 है ये समीकरण में। तो ये 2 को इस साइड कर लीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, y इक्वल टू 1। तो देखिए वही वैल्यू आया, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 1। तो अगर आपको इस टाइप का इतना एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप इस मेथड का यूज़ करके आसानी से बना देंगे। लेकिन हर एक एग्जाम्पल को आप कैसे बनाएंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे, कोई सा भी एग्जाम्पल हो आपका बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ और आपका जो भी कन्फ्यूज़न हो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको दिया गया है 2 समीकरण दिया गया है, x 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये आपका 2 इक्वेशन आपको दे दिया गया है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये आपका सबसे ईजीएस्ट मेथड है। आपको करना क्या है, अब आपको पता है कि x के फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक ध्यान से फॉलो करिए, आप समझ जाएंगे आपको कैसे बनाना है। देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। इसके कोफिशिएंट से इसको गुना करना है। यहाँ पे x का क्या है, 3 है, इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इस 2 से इसको गुना कर दीजिए, कर दिए। अब इस 2 से इस पूरे समीकरण को गुना करिए। 3 गुना 2 क्या हो गया, 6x, 4 गुना 2 8y इक्वल टू 10 गुना 2 20। अब ये क्या हो रहा है, 3 दूना 6x माइनस 2 गुना 3 6y इक्वल टू 3 गुना 2 6। अब क्या करना है, हमें देखना है और साइन चेंज करना है। तो देखिए ये प्लस में है, यहाँ पे आप माइनस दे दीजिए, ये माइनस है, यहाँ पे आप प्लस दे दीजिए, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस। अब देखिए कह रहा है ये 6 में से 6 को घटाने के लिए 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस है। तो अब इस माइनस को ध्यान में नहीं रखना है, प्लस है, 8 प्लस 6 14y बराबर में आपको आ जाना है 20 में से 6 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 14। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, 14 से 14 कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 1। अब हमें क्या करना है, y का मान किसी में भी पुट कर देना है। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में रख दीजिए। चलिए मैं आपको 2 में रख करके दिखा देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो चलिए 2 में इसको पुट करते हैं, y का वैल्यू 1, तो क्या है 2x माइनस 2 है और y है, y का वैल्यू ये रख दीजिए गुना 1 इक्वल टू 2। ओके, करना क्या है, 2 गुना 1 2 हो गया, तो 2x, इस 2 को उस साइड भेज देते हैं, पहले से उधर 2 है, ये 2 उस साइड जाएगा तो प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 गुना 1 2 हो गया, इस साइड आया तो माइनस से प्लस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, तो 2 2 4 हो चुका है, x इक्वल टू करना है, तो 4 ये आ जाएगा बाई में, 2 2 से 2 बार में कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 1। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आप किस एलिमिनेशन मेथड पे जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप किसी भी सवाल को इस टाइप से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको विलोपन विधि के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इन डिटेल में आपको फिर से बता दूंगा। स्टूडेंट्स आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, फिर मैं आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए कमेंट करिए अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो, नहीं तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए। यहाँ पर आपको सारा का सारा चैप्टर इन डिटेल बताया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।